हेलो, नमस्ते। मैं वसुधा आज फिर आपके सामने एक क्लास लेके आ गई हूँ जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी न्यूरॉन्स की सीरीज़ चल रही है, तो न्यूरॉन्स में छोटे छोटे पार्ट बना के मैंने अपनी क्लासेस को शुरू किया है करना। सॉरी, मैं आपको नमस्ते करना भूल गई, राम राम करना भूल गई, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो सारी मेरे प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो ले लीजिए। और उसके बाद क्या है कि जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्वेरीज़ को हमेशा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है ना। तो चलिए ठीक है। अब जो है, जब हम न्यूरॉन पढ़ रहे थे तो न्यूरॉन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, और न्यूरॉन क्या होती है, सेल होती है। न्यूरॉन मैसेज लेती है किसके थ्रू? डेंड्राइट के थ्रू। और मैसेज जाता है किसके थ्रू? एक्सोन के थ्रू। सेल बॉडी में मैसेज रहता है। अब न्यूरॉन जो होती है वो दो तरह से फंक्शन करती है। क्या फंक्शन करती है? एक तो होता है उसमें रेस्ट। जब सेल जब रेस्ट पे होती है तो क्या सिचुएशन होती है, और सेल जब फायर करती है, देखो अब ये यहाँ पे इसको जब सेल काम करती है, एक्शन में होती है, तो क्या होता है, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। आज हम जो है यही पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब सेल रेस्ट पे होती है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या रीपोलराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ रीपोलराइजेशन ऑफ ए सेल, या फिर व्हाट इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ ए सेल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सो आप कुछ भी जो लैंग्वेज आए आपको वो लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि इस बात का ये मतलब होता है, ठीक है। तो अभी जो है हम पढ़ रहे हैं डीपोलराइजेशन ऑफ ए सेल, कि सेल का जो है डीपोलराइजेशन कैसे होता है। डीपोलराइजेशन मतलब कि सेल फायर पे कब होती है, फायरिंग ऑफ ए सेल, फायरिंग ऑफ ए न्यूरॉन, और या फिर एक्शन पोटेंशियल, या फिर जो मैसेज होता है अब अगले एक्सोन से निकल के दूसरी न्यूरॉन पे कैसे जाता है। दिस इज द स्टेज कि अब जो मैसेज है वो निकल के कहाँ जाएगा, दूसरी न्यूरॉन तक जाएगा, ठीक है। अब तक हमने मैसेज को रिसीव करना देख लिया था, न्यूरॉन का रेस्ट देख लिया था। अब हम देखेंगे फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं। तो इसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये बात इतना याद रखना, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ ए सेल। और या फिर इसको बोल देते हैं फायरिंग ऑफ ए सेल, फायरिंग ऑफ ए सेल। ये तीनों टर्म हमारी यूज हो जाएंगी। फायरिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ से अब, क्योंकि वो काम कर रही है, फायर कर रही है, अब उसको पुश मिल रहा है। पुश मिल रहा है तो क्या होगा, मैसेज अब जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाएगा। तो अब क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो मैसेज कहाँ जाएगा? वो मैसेज जाएगा टू द अदर न्यूरॉन। एक बार तुमको फिर से डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये न्यूरॉन है हमारा, ठीक है, ये न्यूरॉन है हमारा। भाई मेरे डायग्राम थोड़े ऐसे ही मिलेंगे। ये न्यूरॉन है हमारा, है, ये न्यूरॉन है। यहाँ तक का फंक्शन हमने पढ़ लिया है, ये नोड्स ऑफ रेनवीर और ये माइलिन अनमाइलिनेटिव पढ़ लिया। अब जो मैसेज है यहाँ पे है, और अब ये जाना है यहाँ पे अलग अलग न्यूरॉन उसके पास, ठीक है। अब जो ये अदर न्यूरॉन्स हैं, यहाँ तक जो मैसेज है उसको आना है इनके थ्रू, ठीक है। कैसे आएगा कि ये मैसेज आएगा और फिर डेंड्राइट ले लेगी। अब नेक्स्ट जो शुरू हो जाएगा हमारा साइनअप शुरू हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अब क्या था, देखो आपने रेस्ट में क्या पढ़ा था? रेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि सेल होती है, और सेल के क्या होता है कि सेल के आउटसाइड क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है सोडियम के, और अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है प्रोटीन के। लेकिन प्रोटीन के आयंस क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और क्योंकि चैनल इज क्लोज्ड, लास्ट टाइम पता था, बढ़ा था ना कि चैनल क्या होता है, बिकॉज अब ओपनिंग नहीं है, सेल क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, तो सेल में जो है चैनल्स जो है ओपन नहीं है, तो उसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सेल के आउटसाइड पॉजिटिव गेट, पॉजिटिव ये जो है ये कलेक्ट हो जाते हैं, और नेगेटिव जो है अंदर एक यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि प्रोटीन के नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, अब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फंक्शन होता है ना इसमें। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और क्या होगा कि चैनल ओपन हो जाएंगे। अब एक्शन में आ गई है, अब चैनल क्या हो जाएंगे, द गेट्स विल बी ओपन। ये गेट्स जो हैं, दीज गेट्स विल बी ओपन, दीज चैनल्स विल बी ओपन, एंड दीज सोडियम आयंस ऑफ द सोडियम आयंस जो हैं दैट विल बी गोज इनसाइड, ये अंदर चले जाएंगे,
ये क्या चले जाएंगे, ये अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव जिसको बाहर आना था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब सेल क्या हो गई, पॉजिटिव इनसाइड, ठीक है। अब जो सेल हो गई वो पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, अब देखो कि मैडम एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या। अब देखो एक छोटी सी चीज़ तुमको मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल का था, जिसमें क्या था, पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड। अब पॉजिटिव इनसाइड हो गया। अब देखो क्या है, ये होता है सेल का फंक्शन, जिसमें मैसेज आया, ठीक है, मैसेज आया, मैसेज आने के बाद सेल तक वो पहुंच गया, ठीक है। लेकिन सेल अभी क्या कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। फिर जब सेल ने फायर किया तो वो मैसेज क्या होगा, अब आगे धकेल दिया जाएगा। आपने फ़ोन किया किसी फ्रेंड के पास, सिंपल सा एग्जांपल से देखो, आपने किसी फ्रेंड के पास फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसा ऐसा हो गया है, प्लीज़ जो मेरा मैसेज है उसको दे दोगे। दोस्त सो रहा था, वो कहता कि ठीक है मैं सो रहा हूँ, अभी 15 मिनट में तुम बता देता हूँ। तो वो क्या करेगा, दोस्त अभी सो रहा था तो मैसेज तुम्हारा नहीं गया, कन्वे नहीं हुआ, वो वहीं पे था। फिर वो जो दोस्त उठा, आराम करके उठा और आराम करके उठ के और फिर तुम्हारा मैसेज वो जाके उसने क्या किया, उसने एक्शन लिया। एक्शन लेके तुम्हारा उसने क्या किया, अपने उस मैसेज को वहाँ पे पहुँचा दिया, फायरिंग हो गई, मैसेज पहुँच गया, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल में होता है, फायरिंग ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। इतना हो गया। अब ये और किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरा, ये सोमा, एक्सोन, हिलोक। हिलोक याद है ना, हिलोक याद, एक्सोन हिलोक क्या था, वो जो एक गेंदे के फूल का बड होता है ना, फूल के नीचे ग्रीन कलर का बड होता है, बड, उसको बोलते हैं एक्सोन हिलोक। ऐसे ही जो एक्सोन और न्यूरॉन के बीच, न्यूरॉन सोमा के बीच में जो बड होता है उसको एक्सोन हिलोक। एक एक पार्ट का नाम याद रखना, बिल्कुल भी तुमको ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि एक्सोन हिलोक क्या है, सोमा क्या है, नोड्स ऑफ रेनवीर क्या है, डेंड्राइट क्या है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि टर्मिनेशन बटन क्या है, वो सारे तुमको ऐसे टिप्स पे याद होंगे ना, तो तुमको बिल्कुल कन्फ्यूजन कहीं भी क्रिएट नहीं होगा, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा अब इसमें एक सिचुएशन आती है ऑल और नन की। ऑल और नन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऑल और नन क्या होता है, ऑल और नन एक ऐसी सिचुएशन होती है, या तो हमारी सेल फायर करेगी, कंप्लीटली फायर करेगी, मैसेज जाएगा, या बिल्कुल ही नहीं जाएगा, ठीक है। या तो तुम्हारा दोस्त उठ के उस मैसेज को दे आएगा या नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी और को बता देगा, बीच की सिचुएशन नहीं होगी। इसको बोला जाता है ऑल और नन इफेक्ट, याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल और नन इफेक्ट, ठीक है। ईदर द सेल फायर और नॉट, ठीक है, कंप्लीटली। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन बोला जाता है, फायरिंग ऑफ ए न्यूरॉन बोला जाता है, इतना सा तुम याद रखना। उसके अलावा क्या बोला जाता है, इसमें क्या होता है, जो सेल होती है, सेल क्या होती है, नेगेटिव होती है इनसाइड। और अब क्या हो जाए, डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव से वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पॉजिटिव में। नेगेटिव से डिपोलराइजेशन क्यों का, क्योंकि ये क्या हो गई, कम्यूट होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये सेल क्या थी हमारी, नेगेटिव थी, नाउ इट कन्वर्ट्स टू पॉजिटिव, किसमें, डीपोलराइजेशन में। डीपोलराइज हो गई है सेल हमारी एक्शन में आके, समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक था सब, इतना ही था आज के लिए। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने साइनअप्स को इसमें इसलिए एंट्री नहीं दी क्योंकि वो टॉपिक भी मतलब सारे ही ना जो न्यूरॉन के टॉपिक है थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, वर्ड्स तुमको कंफ्यूज कर देंगे। तो क्या हुआ, दो बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी, मेरी तो मेहनत लग रही है, तुम लोगों को सिर्फ सुनना है ना, सुन लो। तुम सुनते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, व्यूज़ बढ़ाओ। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप जितना भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी विद योर रिस्पॉन्सेज, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।